हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव माइंड। दिस इज ऑफ सैन। और जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे बच्चे, है ना। इसके पहले मैंने आपको सब्सक्रिप्शन समझाया था। वैसे तो आपके चैप्टर में सब्सक्रिप्शन दो तरह से पूछ सकता है, या तो वो ट्रीटमेंट पूछेगा या तो आपको एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना होगा। ट्रीटमेंट वाले वीडियो में यानी पार्ट 4 में हमने सब्सक्रिप्शन का डिटेल कंसेप्ट, उसका मीनिंग, उसका कंसेप्ट, फॉर्मूला और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, साथ ही साथ हमने एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया था। तो अगर आपने ये पहले वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, क्योंकि वहाँ हमने डिटेल्ड कंसेप्ट को एनालिसिस किया था। तो पहले वो वीडियो देख लें, देन सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट देखें। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो ये रहा आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट, है ना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट देख सकते हैं आप, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, 4 कॉलम बनाया है। पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरुआत की है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। वैसे तो आपको ये फॉर्मूला पॉज करके वीडियो लिख लेना होगा। सबसे पहले हम पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ताकि आपको ये फॉर्मेट समझ में आ जाए कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग का मतलब क्या होता है। तो आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या होता है, एडवांस एट द एंड का मतलब क्या होता है, एडवांस एट द बिगिनिंग का मतलब क्या होता है। तो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, फॉर एग्जांपल एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर उसको मेंबर्स द्वारा कुछ फीस मिलती है, ठीक है। अगर ऐसा हम सपोज करें कि 2015 में उसको कुछ फीस या कुछ सब्सक्रिप्शन अर्न कर रहा है वो, अगर 2015 को मैं प्लॉट करता हूँ एक डायग्राम के थ्रू, तो ये हो जाएगी इसकी 1 जनवरी 2015, ये हो जाएगा इसका पॉइंट 31 दिसंबर 2015। अगर मैं पीछे जाऊँ तो बोल सकता हूँ ये हो जाएगा उसका 2014। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 2015 करेंट ईयर में खड़ा हूँ और मेरे मेंबर्स द्वारा मुझे 10,000 रुपीज़ की रिसिप्ट हुई, 10,000 रुपीज़ की क्या हुई बेटा, रिसिप्ट हुई। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने से पहले मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये 10,000 रुपीज़ दिख रहे होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा आप बोल सकता है आपको कि प्रीवियस ईयर में कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया था, मतलब कुछ बचा रह गया था। अब आपको डाउट हो सकता है कि सर आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ये भी हमें क्लियरली समझा दीजिए। बिल्कुल बेटा, क्लियरली समझाता हूँ आपको। देखो, बिजनेस टर्म में या बिजनेस में आउटस्टैंडिंग या अरियर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं बेटा, इनकम भी हो सकता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो बाकी रह गया। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। जो एक्सपेंसेस ड्यू तो हो जाते हैं, पेड नहीं होते, उसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कैसे सर? फॉर एग्जांपल मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया बेटा, ठीक है। बिल आया 5,000 रुपये का, लेकिन मैंने पे करे सिर्फ 2,000 रुपीज़। बचा कितना? तो 3,000 रुपीज़ बच गया। उस करेंट ईयर में मैंने 3,000 रुपीज़ पे नहीं किए, तो इसी को मैं कहना शुरू कर दूंगा, ये मेरा क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकती है बिजनेस को। आउटस्टैंडिंग इनकम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये ड्यू तो होती है लेकिन रिसीव नहीं होती है। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मंथली उनसे फ़ीस लेता हूँ, ध्यान देना, मैं उनसे मंथली फ़ीस लेता हूँ। मैंने उन्हें जुलाई में पढ़ाया, फिर मैंने उनको अगस्त में पढ़ाया, ठीक है। जब मैं जुलाई में पढ़ा रहा था तो मुझे 10 बच्चों ने फ़ीस दे दी, लेकिन 2 बच्चों ने फ़ीस नहीं दी। उन्होंने कहा सर हम नेक्स्ट में मंथ में पे कर देंगे, अगस्त में पे कर देंगे। तो मतलब मेरी फ़ीस तो उग गई है, मतलब मेरी फ़ीस का जन्म हो गया है। मतलब कह सकता हूँ मैं उसको, ये ड्यू तो हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और याद रखो कि हमने 11th में पढ़ा था, जब भी हमारी एसेट होगी तो उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। याद होगा आपको। देखो, हम क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और सब्सक्रिप्शन हमारा क्या है, इनकम है। और अगर इनकम जनरेट हो रही है यानी ड्यू हो रही है, हाँ भले ही रिसीव नहीं हो रही है, ड्यू हो रही है, तो उसे हम क्या मान सकते हैं, एसेट, और उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। आपने एक रूल पढ़ा हो ना बेटा
कि एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। मैं वही बात कर रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। प्रीपेड या एडवांस क्या होता है? तो प्रीपेड या एडवांस ऐसी इनकम होती है जो एक्स्ट्रा होती है। कैसे? ये एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, ये इनकम भी हो सकती है। एक्सपेंसेस अगर कहें तो ये नॉट ड्यू होती है बट पेड इन एडवांस होती है। मतलब अगेन, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 1000 रुपीज़ का, लेकिन मेरे पास पैसे ज़्यादा थे, मैंने उन्हें 5000 रुपीज़ पे कर दिया। एक्स्ट्रा कितना किया बेटा? 4000। तो मैं बोल सकता हूँ ये ड्यू तो नहीं हुआ था, ड्यू तो सिर्फ 1000 हुआ था, लेकिन मैंने पेड कर दिया एडवांस में, तो मैं उसको कहना शुरू कर दूंगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक, इसी तरह से प्रीपेड की इनकम भी हो सकती है जो नॉट ड्यू बट रिसीव्ड इन क्या होती है, एडवांस। मतलब ड्यू तो नहीं होती लेकिन एडवांस में रिसीव हो जाती है ना। ऐसे ही मान लो मैं फ़ी रिसीव करता हूँ बच्चों से, फीस रिसीव करता हूँ। अब किसी बच्चे ने फर्स्ट मंथ में ही मुझे 12 मंथ्स की फ़ीस दे दी, पूरी 12 मंथ की फ़ीस दे दी, यानी 11 महीना की फ़ीस क्या हुई, एक्स्ट्रा हो गई। तो इस 11 मंथ की फ़ीस को मैं क्या बोलूँगा, ड्यू तो नहीं है बट रिसीव हो गई है क्या, एडवांस। और क्योंकि ये एडवांस में है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, तो मैं इसको बोलना शुरू करूँगा वो क्या है, मेरी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। बस हमने यही यूज़ करा है बेटा यहाँ पर फॉर्मूले में। सबसे पहले हमने क्या करा, फॉर्मूले में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, यानी शुरू में हमारी कोई ऐसी इनकम थी जो हमें रिसीव नहीं हुई थी। और अभी अभी हमने समझा है कि ऐसी इनकम जो ड्यू तो हो गई है, रिसीव नहीं हुई है, तो वो हमारी एसेट है, इसीलिए हमने उसको कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड। उसका एसेट का बैलेंस हो जाएगा डेबिट। तो हमने शुरुआत करी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, डेबिट। और इसका अपोजिट साइड में यानी क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन से ही बंद होता है अकाउंट, आपको पता होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड लिख दिया, मतलब ऐसा आउटस्टैंडिंग इनकम जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है। देखो याद करने का तरीका ये है, बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरुआत करो, बैलेंस कैरिड डाउन पे ख़त्म करो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाला लिख दो और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला लिख दो। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक, क्रेडिट तरफ हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, लेकिन ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, हमें शुरुआत में कोई एडवांस मिल गया था, मतलब हमें शुरुआत में ही बहुत सारे मंथ की फ़ीस मिल गई थी, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई थी, तो हमने इसे लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो हमने इसे क्रेडिट साइड लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और एंड कर दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन से, मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। देखो याद करने का तरीका है, आउटस्टैंडिंग का बिगिनिंग ब्रॉट डाउन लिख दो, आउटस्टैंडिंग का एंड कैरिड डाउन लिख दो। इसी तरह से ओपनिंग या एडवांस बिगिनिंग क्रेडिट साइड लिख दो, तो एडवांस का एंड कैरिड डाउन लिख दो। ठीक है, उसके बाद हमें सेकंड क्या ध्यान रखना है, बाय बैंक अकाउंट, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो भी सब्सक्रिप्शन उस ईयर में मिला उसे लिख देना। क्यों सर? तो बेटा सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, अगर इनकम रिसीव होगी तो जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यान दो, अगर हमें कोई भी इनकम रिसीव होती है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कैश अकाउंट में पोस्ट होगी टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या करेंगे, बाय कैश या बैंक, तो हमने यही लिख दिया बेटा। यहाँ पर लिखा बाय बैंक अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे सब्सक्रिप्शन में कोई बैड डेब्ट हो जाता है, मतलब कोई इनकम जो नहीं आएगी, लॉस हो गया, तो उसे हम लिख देंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैड डेब्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो बैड डेब्ट की एंट्री क्या होती है आपको याद होगा, बैड डेब्ट होता है हमारा लॉस, तो हम लिखेंगे बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू, या तो हम इसको सब्सक्रिप्शन में लिख सकते हैं या तो हम कहाँ लिख सकते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर हम सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में क्या, बाय बैड डेब्ट।
तो हमने यहाँ पर यही लिखा बेटा, बाय इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाला है बैड डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक, हमने सारी चीज़ें समझ ली है। जैसे ही हम सारी चीज़ों को फीड करेंगे, टोटल लगाएंगे, तो हमें कैरिड डाउन बैलेंस मिलेगा। कैरिड डाउन मतलब एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। कैरिड डाउन तो हमारा पहले से लिखा है, तो हमें बैलेंसिंग फिगर को मानना है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब सब्सक्रिप्शन ऑफ द करेंट ईयर निकल जाएगा। इजी है ना फॉर्मेट। देखो, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग से शुरुआत करनी है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड पे एंड करना है। क्यों सर? क्योंकि ये एसेट का बैलेंस था, इसलिए हमने इसको डेबिट से शुरू किया। फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, लेकिन एडवांस बिगिनिंग से शुरुआत करनी है, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए इसका बैलेंस है क्रेडिट। इसी तरह से एडवांस एट द बिगिनिंग पे शुरुआत करी, तो एडवांस एट द एंड पे एंड कर दिया ऐसे, और लिख दिया कैरिड डाउन। फिर अगर कोई इनकम रिसीव हुई है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो उसे लिख देना है बाय बैंक अकाउंट से, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई बैड डेप होते हैं तो उसकी भी एंट्री कर सकते हैं, बाय इनकम और एक्सपेंडिचर बैड डेप ऑफ सब्सक्रिप्शन। इसको टोटल लगाना है। इसका टोटल लगाते से ही अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड कम निकलेगा, तो वो मान लिया जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी सब्सक्रिप्शन ऑफ क्या, करेंट ईयर, जो निकालना रहता है। वैसे तो क्वेश्चन कोई भी फिगर गायब कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है जो भी चीज़ गायब होगी वो उसका मतलब बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो आपको ये बेहतर समझ में आ जाएगा। देखो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है ये, इसे ही अटैम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2006, कहता है 31 मार्च 2006 का आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ईयर एंड हो रहा है। द सब्सक्रिप्शन रिसीव वेयर 250 लाख, यानी 2,50,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है ना। हमने यही सीखा था, ऐसे प्लॉट करते थे, यानी 2006 की बात कर रहा है और 2,50,000 रुपीज़ इसे रिसीव हुआ करेंट ईयर में, प्लॉट कर लिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज एज फॉलोज। कौन कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2005, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, 2005 प्लॉट कर लिया। 1 जनवरी 2005 को कितना बैलेंस था? 50,000, तो हमने लिख लिया भाई 1 जनवरी 2005 को कितना बैलेंस था? 50,000, और ये बैलेंस क्या था बेटा? आउटस्टैंडिंग, लिख दिया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2006, 2006 के दिन 35,000 क्या था? आउटस्टैंडिंग था। यहाँ पर 2006 की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर 31 मार्च 2006 पे भी आउटस्टैंडिंग था, कितना था? 35,000, हमने प्लॉट कर लिया। आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ 1/4/2005, यानी 1 अप्रैल 2005 को, तो यहाँ पर एडवांस मिला बेटा कितना? 25,000। क्वेश्चन कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, एडवांस रिसीव हुआ कब? 31/3/2006 को। कितना एडवांस हुआ बेटा? एडवांस हुआ 30,000। अब ध्यान देना, ये 2006 की इनकम के बारे में बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी कुछ इनकम रह गई। कौन कौन सी इनकम रहेगी? एक आउटस्टैंडिंग की इनकम रह गई, एक एडवांस की इनकम रह गई। तो हमारा फॉर्मेट भी यही कहता था कि अगर आपके पास कोई चीज़ रह जाती है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, तो उसे प्लॉट कर दो। तो मतलब इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग था 50,000, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग के बाद एडवांस एट द बिगिनिंग कितना था? 25,000। और इसी क्वेश्चन को अगर हम एनालिसिस करें तो इसकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट थी 2,50,000, एडवांस है ना, एडवांस था एट द एंड 30,000, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड था 35,000। चलो प्लॉट करते हैं इसको। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करना है हमें आउटस्टैंडिंग से। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। क्या, कौन सा वाला बैलेंस आएगा, याद होगा आपको? तो सर डेबिट साइड हम लिखते थे क्या? आउटस्टैंडिंग, कौन सा वाला? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग,
यानी शुरुआत में हमारा कुछ पैसा बचा रह गया। तो यहाँ पर देखो आउटस्टैंडिंग कितना था, 50,000 में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आउटस्टैंडिंग से शुरुआत करी बिगिनिंग से, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कौन सा वाला बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एट एंड, यानी उसी ईयर का बचा हुआ पैसा। उसी ईयर का बचा हुआ पैसा कितना था बेटा, 35,000, हमने लिख दिया 35,000। ठीक, एडवांस से शुरुआत करते हैं क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है। तो एडवांस ढूंढो। सबसे पहले बिगिनिंग में कितना था, 25,000, हमने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये था एडवांस एट बिगिनिंग, कितना था, 25,000, लिख दिया। बिगिनिंग था ना बेटा, शुरुआत था इस ईयर के लिए। अब क्वेश्चन कहता है एडवांस एट द एंड, उसी ईयर में एडवांस कितना रह गया था, 30,000। तो हम यहाँ पर बिगिनिंग से शुरुआत करी, एंड कर देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन एडवांस एट एंड। कितना था बेटा ये, 30,000, हमने लिख दिया 30,000। ठीक है, अब कौन सी चीज़ बची रहेगी याद करो आप। तो हमने अभी रिसीप्ट नहीं लिखी है, बाय बैंक अकाउंट। तो रिसीप्ट आपको पता है इस वाले क्वेश्चन में रिसीप्ट कितनी है, तो ये है 2,50,000, हमने लिख दी बाय बैंक अकाउंट। ये है हमारी रिसीप्ट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर, आप समझने के लिए लिख सकते हैं। तो कितना था बेटा ये, 2,50,000। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैड डेब्ट नहीं है तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा काम होता है इसको बंद करने के लिए। तो आपको क्या करना है, रफ कॉलम में जाके इसका टोटल लगाना है। तो हम यहाँ पर इसका टोटल लगाएंगे। आपको अकाउंट क्लोज करना आता हो क्या, मैक्सिमम बैलेंस है अकाउंट को टैली करना है, मिनिमम को माइनस करना है। तो यहाँ का टोटल अगर हम देखें तो इसका टोटल होगा आपका, सॉल्यूशन में दिया है वैसे, 3,10,000। ये देखिए 25,000, 250 और 35,000, तो ये हो जाएगा 3,10,000। ये भी हो जाएगा 3,10,000। आपको 3,10,000 में से माइनस करना है 50 + 30 यानी 80,000। तो आप अगर 80,000 को माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस होगा, बैलेंस फिगर आएगा 2,30,000, है ना। तो ये 2,30,000 जो बचा है ना बेटा, ये यहाँ पर आ जाएगा। और किस नाम से आता था आपको याद होगा, ये देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी यही निकालना है हमें क्वेश्चन में, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी ये हो जाएगा हमारा सब्सक्रिप्शन एट करेंट ईयर 2,30,000। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरू करना है, आउटस्टैंडिंग के बिगिनिंग से, बैलेंस कैरिड डाउन पे ख़त्म करना है एंड पर। इसी तरह से बैलेंस ब्रॉट डाउन एडवांस एट द बिगिनिंग से शुरू करना है, तो एडवांस एट द एंड पे ख़त्म करना है। अगर कोई भी हमें रिसिप्ट हुई है उसे बाय बैंक अकाउंट से लिख देना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इसी तरह से हम क्वेश्चन को बंद करेंगे। अगर कोई भी बैलेंस बचता है तो वो डेबिट साइड कहलाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी सब्सक्रिप्शन एट करेंट ईयर। तो अगला काम है आपको बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, डाउट पूछना है। आप कमेंट के द्वारा भी डाउट पूछ सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पर हम फंड बेस्ड कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।